हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अगर पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास शेष कितने दिन बचे हैं आप लोगों को मालूम है? आज आप लोगों का संडे है। ठीक, हम लोग संडे टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, बायलिंगुअल है। ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप जानते हो क्या होता है संडे को। तो आप लोगों का अगर संडे से आप लोग देखोगे देखोगे अगर, तो आप लोगों के पास 23 या 24 दिन एग्जाम में शेष रह जा रहे हैं। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी चीजें करनी, आपको केवल पेपर सॉल्व करना है। आप जहां कहीं भी जितना भी मिले, जहां मैराथन मिले, कुछ भी मिले, जाकर के पेपर सॉल्व करो। मैं तो मैराथन लगाई, आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने बंद कर दिया। 2 4 दिन एग्जाम को आएगा तो हो सकता है मैराथन लगा दूंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। फिलहाल आप लोग खुद समझदार हो, जो करना है करो। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे कहने के अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा। ठीक है। आप लोग अपने ही मन के पढ़ रहे हो। तो फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि आज संडे वाला टेस्ट सीरीज है। संडे है तो हम लोग संडे को पढ़ाई कर रहे हैं। संडे के दिन हम लोग की छुट्टी नहीं होती है। 125 100 120 क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती रहूंगी, आप लोग फटाफट आंसर देते रहिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हाँ, जो लोग नए हैं, पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। क्यों सब्सक्राइब करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो आपको मिलती रहे। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक किसी किसी वीडियो में मैं देती हूँ, किसी किसी में नहीं देती हूँ। अकेले काम करना रहता है, क्या ही क्या कर रहे मैं, क्या ही क्या करूं, मैं थक जाती हूँ। ठीक है, दिमाग नहीं उतना काम कर पाता है। लेकिन फिर भी आप लोग जाकर के वहां से मेन चैनल से जाकर के आप लोग ले सकते हैं टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम अपलोड किया करते हैं। जैसे मैंने हैकअप के बारे में पूरा एकदम करा दिया। ठीक है। ये हैकअप क्या है, हैपक लिखना। ठीक, हैपक क्या है। उसके बाद आरडीए मैंने रिवाइज क्या किया, उस पर डाल दिया है। जिनके पास ना हो जाकर के वहां से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड कर ले। पर डे वहां पे एक एमसीक्यू मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, एक नहीं, कभी 2 3 4, जैसे मेरे पास समय रहता है, जिस हिसाब से मैं वहां पे एमसीक्यू कराती हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन तो कोई काट ही नहीं सकता है, चाहे मेरे पास समय हो चाहे ना हो। मैं जहां कहीं से भी समय निकाल करके, जैसे कम्युनिटी पे मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर देती हूँ, ऐसे मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देती हूँ। वहां पे भी जाकर के आप अपना आंसर दें। और जो भी ये संडे का पीडीएफ होगा मैं वहीं अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ पाना है तो टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है। फिलहाल बहुत बातें हो गई, कितनी बातें हो गई कहोगे, मैम 2 मिनट बातें हो गई। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दें। क्या होगा आंसर? निम्न में से किसके लिए गृह विज्ञान अध्ययन अति महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विद्यालय छात्रों के लिए, ऑप्शन बी बाजार के लिए, ऑप्शन सी समाज के लिए, ऑप्शन डी सरकार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप दे दे, क्या होगा? आप लोगों को मैं 2 2 3 3 सेकंड का टाइम दिया करूंगी। जैसा क्वेश्चन रहेगा वहां उतना टाइम दिया जाएगा, एक्सप्लेन तो मैं करूंगी नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, समाज के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हो संडे के दिन मैं भी थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूँ। एक्सप्लेन नहीं, केवल मैं आंसर पढ़ूंगी, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए डोमेस्टिक साइंस, ऑप्शन बी हाउस होल्ड साइंस, ऑप्शन सी हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस नाम से जानते थे प्रारंभिक वर्षों में? तो प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को हम किस नाम से जानते थे? एक सेकंड, आप लोग आंसर कर दे। आप आंसर कर रहे हैं कि मैं उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है? ऑप्शन ए घर पर संपर्क। आप लोग कमेंट एक जन ने किया था कि मैम ऑप्शन मत पढ़े। तो क्या मैं ऑप्शन ना पढ़ूं तो आप लोग आंसर दे लोगे, केवल मैं ऐसे शांति से पढ़ ही रहा हूँ? ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन डी टेलीविजन। थ्री का क्या आंसर होगा? तो आपने कर दिया कि मैम थ्री का आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत संपर्क विधि है, घर पर संपर्क। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। जूट से बना कड़ा, भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा कहलाता है? कैम्ब्रिक कहलाएगा, शॉली कहलाएगा, बर्लिप कहलाएगा, और वेटिस्ट कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो 4 का आप आंसर कर रहे हैं। क्या कहलाएगा? इधर बाइलिंगुअल है। ठीक है। इधर वाले पे आप लोग, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी, आप दोनों लैंग्वेज में देख लीजिएगा। ठीक है। पीडीएफ मैं जरूर दे दूंगी, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ। पिछले संडे साथ में भूल गई थी, पीडीएफ नहीं दी थी क्या?
मुझे याद नहीं है, होगा तो मैं अपलोड कर दूंगी उसे भी। तो 4 का आंसर कर दिया, क्या होगा? आप कह रहे हैं मैम परलेख हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलता तो आप लोग मुझसे मांग लिया करो ना, अगर मैं भूल जाती हूँ तो। किसी दिन मांग लिया करो, वीडियो चलता है प्रीमियर तो उसमें आप कह दिया करो, मैं अपलोड कर दिया करूंगी। मेरे ध्यान से स्किप हो जाता है, मैं अकेली काम करती हूँ, आप लोग सब जानते हो। सारा काम मेरे ऊपर अकेले होता है, मैं अकेले अपने चैनल को संभालती हूँ। कोई मेरा एक पैसे का हेल्प करने वाला नहीं, एक काम कोई नहीं करने वाला है। मैं अपना सब कुछ देखती हूँ, सारा कुछ, फोटो खींचना, उसे एडिट करना, वीडियो शूट करना, फिर उसे एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, टाइटल लिखना, हैशटैग लिखना, ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, मेरा कोई नहीं करता है, ठीक है। कोई एक पैसे का हेल्प करने वाला नहीं है, मैं खुद कर रही हूँ, इसीलिए आप लोगों से मैं 1 रुपया नहीं लेती हूँ, ठीक है। और भविष्य में जब तक मैं अकेली काम करूंगी, आपसे कभी भी मैं 1 रुपया नहीं लूंगी। आप पढ़ो ना पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट में पेड क्लास से कम नहीं देती हूँ। जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं जुड़ करके, वो ट्रिक के साथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप जा करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं, रिव्यू ले ले वहां से जा करके, कमेंट बॉक्स में जाकर के बच्चों का कमेंट भी देख लें कि बच्चों ने कमेंट किया, अच्छा किया है, बुरा किया है, लाइक डिसलाइक देख लें। उसके बाद अगर तैयारी कर ही रहे हो आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर 75 का क्या आंसर होगा? धन आय निम्न प्रकार से अर्जित नहीं की जा सकती: वेतन से, पेंशन से, किराया से, और सेवाएं से। ऑप्शन करें तो वेतन से तो हमें पैसा मिलेगा, चलो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज के दिन एक्सप्लेन, ठीक। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी, सेवाओं से। जो नए बच्चे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ऐसे ही केवल आप पढ़ाती हैं क्या, प्रचार तो इतना कर रही हैं। तो जी नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। हम अगर विटामिन आया है तो पूरे विटामिन का केमिकल नेम बता देते हैं, ठीक है। उनसे होने वाली बीमारी बता देते हैं, कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। जो टॉपिक आता है मैं वही क्लियर करा देती हूँ। सलाइवरी अगर ग्लैंड आ गया, मैं पूरा एकदम टोटल ग्लैंड पढ़ा डालती हूँ, मेरी ये विशेषता है। और ये मैं खुद अपने मुंह से क्यों कहूँ, आप जाकर के पुराने वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो 6 का आंसर कर दो। जो मैं चीजें कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती हूँ फ्री में, 1 रुपए चार्ज नहीं है। केवल आपसे आपको क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी कोई 1 रुपए का चार्ज नहीं है। जो डिमांड मैं पूरी करती हूँ, जो मैं कंटेंट आपको ला करके देती हूँ, वो शायद कोई पेड क्लास वाला आपको देगा, ठीक है। फिलहाल फ्री में इतनी अच्छी कंटेंट तो नहीं मिलती है जितना मैं भी यूट्यूब की दुनिया को मैं भी देख रही हूँ। मैं भी चीजें देखती हूँ, कौन क्या दे रहा, कौन क्या कर रहा है। पर कोई बात नहीं है। 6 का आंसर कर दो, आपको क्या होगा? तो 6 का होगा ए, यानी खड़ी लाइन। खड़ी रेखा क्या दर्शाती है? भावना की तुलनात्मक में बौद्धिकता को दर्शाती है। 7 का आंसर करो। अब बहुत देर तक बातें नहीं करेंगे, ठीक है, केवल आप लोग आंसर करते रहो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना कहलाता है। ऑप्शन ए सिंजिक, ऑप्शन बी कैलेंड्रिक, ऑप्शन सी, अच्छा कैडलिंग, ऑप्शन सी कैलेंड्रिक, ऑप्शन डी कार्बोनाइज। क्या होगा? 7 का आंसर आप करो। तो 7 का आंसर होगा डी, कार्बोनाइजिंग। क्या होगा? कार्बोनाइजिंग। 8 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसी अम्ल का अच्छा स्रोत है? ओमेगा कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। डब्लू जैसे होता है, लेकिन इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या आप पढ़ोगे? इसको हम ओमेगा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? ओमेगा। अगर ऐसे कहीं लिखा रहे ना तो इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। जैसे ऐसे यूजी जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोन कहते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोन होता है। तो सैंपल भी आप लोग पढ़ लिया करो थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए दूध होगा, ऑप्शन बी अलसी के बीज होंगे, ऑप्शन सी एप्पल होगा, ऑप्शन डी टमाटर होगा। 8 का आंसर करें, आपको क्या होगा? तो आप 8 का आंसर करेंगे बी, यानी अलसी के बीज होंगे। क्या होगा? अलसी के बीज होंगे, ठीक है। 9 का आंसर कर दे। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जिन पियाजे को, ऑप्शन बी बंडूरा को, ऑप्शन सी जी स्टेनले हॉल को, ऑप्शन डी मैस्लो। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो 9 का आप आंसर कर दी मैम सी, जी स्टेनले हॉल को कहा जाता है। किसको? जी स्टेनले हॉल को। 9 मिनट में 9 क्वेश्चन, इतना बात करने के बाद भी तो एक्सप्लेन ही नहीं करना तो कुछ भी होगा। 10 का आंसर आप करते। रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतर है। ऑप्शन ए 12 बुनाई,
ऑप्शन बी सैटिन बुनाई, ऑप्शन सी सादी बुनाई, ऑप्शन डी लीनो बुनाई। आप आंसर करते 10 का क्या होगा? तो 10 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम सी हो जाएगा, सादी बुनाई। क्या है? सादी बुनाई का ही रूपांतर है रिब बुनाई, या रिब बुनाई का ही रूपांतर है सादी बुनाई। 11 का आंसर करें। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए उतक का निर्माण और मरम्मत शामिल है। ऑप्शन ए शरीर सौष्ठव, ऑप्शन बी रक्षात्मक, ऑप्शन सी नियामक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। 11 का आप आंसर कर दो क्या होगा? तो 11 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम हो जाएगा ए, यानी शरीर सौष्ठव। क्या होगा? शरीर सौष्ठव। मतलब पूछने का इसके मतलब है कि नए नए ऊतकों का निर्माण और मरम्मत कौन कर रहा है, यानी शामिल है। तो कौन होगा? नियामक में तो विटामिन होगा। देख रहे हो कितना बढ़िया प्रश्न बना है। नियामक में विटामिन हो गए, रक्षात्मक में भी विटामिन हो गए। ठीक है, कौन हो गया? रक्षात्मक में भी विटामिन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत दमदार था, तो आंसर आपने कर दिया मैम, ये हो जाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट इज, क्या है डेवलपमेंट? सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऑप्शन बी और एकीकृत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी दर में समरूपता है। ऑप्शन डी विशिष्ट से संभालने की ओर है। क्या है? नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, यूनिफॉर्म इन रेट है, स्पेसिफिक टू जनरल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं कि मैं 12 का आपका आंसर हो जाएगा ई, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कभी कभी ना पेन भी बदतमीजी करने लगते, क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक। इधर बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख लें। ऐसे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दे ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करते हैं। 13 क्या है? निम्न में से कौन से प्रोटीन में अमीनो अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है, यानी अमीनो एसिड के साथ में गैर प्रोटीन क्या होगा? ऑप्शन ए साधारण प्रोटीन या सरल प्रोटीन, ऑप्शन बी संयुग्मित प्रोटीन, ऑप्शन सी पूर्ण प्रोटीन, ऑप्शन डी अपूर्ण प्रोटीन। 13 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो 13 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी संयुग्मित प्रोटीन। क्या होगा? संयुग्मित प्रोटीन। ठीक है, क्या होगा? संयुग्मित प्रोटीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हो, कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन इसको कहेंगे, साधारण प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे, और इसको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे। ठीक है। महिलाओं की सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है? दाएं के ऊपर बाएं, बाएं के ऊपर दाएं, कॉर्नर के ऊपर बायां, कॉर्नर के ऊपर दाएं। ये क्वेश्चन बताओ कैसा बना हुआ है? आप इसका आंसर कर दो। इसका आंसर होगा बाएं के ऊपर दाएं। क्या होगा? बाएं के ऊपर दाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करते। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे कि मैं केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करते। पेडागोजी या पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला से, ऑप्शन बी व्यायामशाला से, ऑप्शन सी पुस्तकालय से, ऑप्शन डी पठन पाठन शिक्षण कार्य से। 16 का आंसर करें आपको। 16 का आंसर आप कर दे डी, पठन पाठन कार्य से जुड़ा हुआ है। कोठारी कमीशन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र व राज्य संबंध, ऑप्शन बी वित्त, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का आंसर कर दे आप क्या होगा? तो आप आंसर कर देना सी, यानी शिक्षा होगा। क्या होगा? शिक्षा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पॉलीकट,
ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। यूजीसी जिन्हें कहते हैं क्या कहेंगे? यूनिसी, यूजीसी, यूजीसी इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। क्या होगा? यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, इसे हम यूजीसी कहते हैं। हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? 18 का मुख्यालय आपने बता दिया कि मैम सी यानी न्यू दिल्ली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करते। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 2006। मैंने आप लोगों से कल बताया था किसी प्रैक्टिस सेट में, या किसी दिन भी बताया था, मुझे ये नहीं याद है, कि बाल विवाह के लिए कौन आगे बढ़ा था। तो आपने कहा था मैं, शारदा माता क्या है, हरविलास शारदा जी हैं। उनके प्रयास से क्या हुआ? बाल विवाह को रोका गया। तो कब हुआ? 1929 में। कब? 1929 में, यानी 1929 में हरविलास शारदा के सहयोग से ये चीजें लाया गया। और विधवा विवाह के लिए कौन आगे आया था? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे तो आप लोग पढ़े हो तो। 20 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? आनुवांशिकता, ज्ञानेन्द्रिय, मस्तिष्क विकास, उपरोक्त सभी। आंसर कर दे 20 का क्या होगा? पार्ट 20 का आंसर कर दिए कि मैं उपरोक्त सभी हो जाए तो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, 21 का आंसर करते। लीडेन तंतु डैश 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 के तने से प्राप्त होता है। आप आंसर कर दे क्या होगा 21 का। मैं प्रश्न पढ़ूंगी, ऑप्शन आप लोग पढ़ करके आंसर दो। तो आप आंसर करती है मैं, फ्लैक्स का पौधा। क्या होगा? फ्लैक्स का पौधा। ठीक है, कौन सा पौधा होगा? फ्लैक्स का पौधा। ठीक, 22 का आंसर कर दो। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ऑप्शन ए क्या है? पढ़ लो, आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़ लो, आंसर मैं बता दूंगी। आप आंसर कर दी मैं, बी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशु के आधार पे, यानी 1000 जीवित जन्मे बच्चे पे जो बच्चों की डेथ होती है उसे काउंट किया जाता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन बी ज्ञान में परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 23 का आप आंसर कर दें तो 23 का आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 24 का आंसर कर दें। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। आप आंसर कर दिए मैम, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्यों 7 अप्रैल को मनाते हैं? आप लोग रीजन बताओगे? ये जो 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप लोग बता दो क्यों 7 अप्रैल को ही मनाते हैं? क्यों कोई और डेट नहीं रखा गया? आप लोग जरा बता दे तो मुझे कुछ नहीं आता है। 25 का आप आंसर करते हैं। पोलनी ऊन को कहते हैं। ऑप्शन में मैरिनो, ऑप्शन बी पैशन हो, ऑप्शन सी शाहद तर्श, ऑप्शन डी सिकोई। 25 का आप आंसर करते हैं। 25 का हो जाएगा ए, बोलेली ऊन को ही मेरिनो ऊन कहते हैं। 26 का आंसर करते हैं। निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी गांजा, ऑप्शन डी भांग। तो क्या हो जाएगा? निद्राकारी विष क्या होगा? आप लोग पढ़े हो कि वह जो अफीम होगा वो निद्राकारी विष होगा। क्या होगा? निद्राकारी विष होगा। 27 का आंसर करते। पोषण यानी आहार विज्ञान की जनक है। ऑप्शन ए लेवाइजर, ऑप्शन बी पेंटेनहोफर, ऑप्शन सी अटवाटर, ऑप्शन डी बोल्ट। आंसर करती क्या होगा 27 का?
आपने आंसर कर दिया, 22 का आंसर हो जाएगा ए, लेवाइजर। क्या होगा? लेवाइजर। 28 का आंसर कर दो। फलों में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? अगर आप चाहो तो जितने भी यहाँ चारों दिया है सबको, ये कहाँ पाए जाते हैं आप नाम बता सकते हैं, ठीक है? यानी ये किस किस में शर्करा पाई जाती है, आप चाहे तो नाम बता सकते हैं। तो आप आंसर कर दी मैं 28 का आंसर की सी, यानी फलों में पाई जाने वाली शर्करा को हम क्या फ्रूट कहते हैं? मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा को हम लैक्टोज कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं। 29 का आप आंसर करते हैं। 29 का आप आंसर कर रहे हो कि शरीर की ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज हमने स्टोर करके रखे हैं, ज्यादा आपने खा लिया जिस दिन, उस दिन का जो बचा हुआ स्टोर किया हुआ जो ग्लूकोज है उसका क्या रूप है? तो कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोजन है, गैलेक्टोज है, ग्लूकेगॉन। तो आप आंसर कर दिए मैम कि आप जितना भी हम लोग को कंफ्यूज बना लें, कंफ्यूज कर लें, आप लोग नहीं कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन क्या होगा? ग्लाइकोजन है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्यों ग्लाइकोजेनोलाइसिस की ग्लाइकोजेनेसिस? बताना तो जरा। तो आप कह दिए मैम ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। 30 30 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा रोडॉप्सिन का घटक है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी, अरे सॉरी कैल्शियम, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी मैं बताऊं क्या होगा? रोडॉप्सिन का घटक क्या है? तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे कि मैम रोडॉप्सिन ये जो है विटामिन ई वाली चीजें हैं, ये आंखों में होने वाली प्रॉब्लम है रोडॉप्सिन, ठीक है। क्या होता है रोडॉप्सिन से आप लोग बताएंगे? 31 का आंसर करते। निम्न में से कौन सी भोज प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी मटन, ऑप्शन डी दाल। 31 का आंसर करते। आप आंसर कर रहे 31 का, 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अंडा। क्या होगा? अंडा जो है संदर्भ प्रोटीन माना जाएगा, ठीक। 32 का आंसर करते। सॉरी, रोज क्लास में छींका जा रही है। 32 का आंसर, असल में मौसम भी बहुत बदल रहा है ना, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लगने लग रही है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए निर्देशन, निर्देशन, ऑप्शन बी नियोजन, ऑप्शन सी जांच, ऑप्शन डी नियंत्रण। प्रथम चरण पूछ रहा है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैं जहाँ प्लानिंग हो गया, नियोजन हो गया, आयोजन हो गया, ये क्या होता है? प्रथम चरण होता है, ठीक है। टिथरी का आंसर करते। जिस बैंक खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता वह है बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड खाता, आवर्ती जमा खाता। बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं: चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। आप आंसर कर दी मैं चालू खाते पे क्या होगा? कोई ब्याज नहीं मिलता है। 34 का आंसर करते हैं। मनुष्यों में प्यूरिन के चयापचय का अंतिम उत्पाद है। प्यूरिन कहाँ होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हो, प्रोटीन में। कहाँ होगा? प्रोटीन का जो बचते बचते थोड़ा बहुत फॉर्म होता है वो प्यूरिन होता है। अब बता दो तो आप यहाँ बहुत अच्छे से आंसर कर ले जाओगे कि मैम 34 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? यूरिक अम्ल हो जाएगा। 35 का आप आंसर करते हैं। निम्न में से किसकी ऊर्जा की गणना बॉम्ब कैलोरी मीटर के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भोज्य पदार्थों की, ऑप्शन बी ब्लड की, ऑप्शन सी पेशी की, ऑप्शन डी में से किसी की भी नहीं। आप आंसर कर दें फूड प्रोडक्ट ब्लड एंड मसल्स। आप आंसर कर दिए 35 का, कि मैं 35 का आंसर हो जाएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा गणना की जाती है भोज्य पदार्थों की। किसकी? भोज्य पदार्थों की, ठीक है। 36 का आंसर कर दे। सहसंबंध अधिकतम मान होता है, सहसंबंध का अधिकतम मान होता है 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 36 का आंसर आप कर दो क्या होगा? तो आप 36 का आंसर कर दो डी, यानी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा।
आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रेगुलर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ने के लिए। संडे के दिन आपका 11:10 पे क्लास चलता है। बाकी रेगुलर आपका मंडे टू सैटरडे 10:40 पे क्लास चलता है। आप आकर के आप मेरे का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 6 PM का क्लास आप लोगों का बंद होता है एक आध हफ्ते, लेकिन मंडे से आप लोगों का 6 PM की क्लास भी अपलोड होने लगेगा, ठीक है। मैंने सारा शेड्यूल कर रखा है। 37 का आंसर कर दूं। यह असंभाव्यता प्रतिचयन तकनीक है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, क्लस्टर प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन। 37 का क्या आंसर होगा? तो 37 का होगा डी, स्नोबॉल प्रतिचयन, ठीक है। इधर आ जाओ, इंग्लिश वाला शब्द आप लोग देख लेना कब, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी तब। 38 का आंसर कर दो। इन सारे पीडीएफ को कराने में पेज में अच्छा ये लगता है कि मुझे आंसर नहीं छोड़ना पड़ता है, ठीक है। 38 का क्या आंसर होगा? प्रथम सामाजिक मुस्कान दिखाई देती है। ऑप्शन ए आप लोग पढ़ लो, मैं केवल आंसर करूंगी। 38 का आंसर मैं कहती तो हूँ, लेकिन मेरा मुंह ही नहीं मानता है, बड़ किए जाता है। 38 का आंसर हो जाएगा ए, 6 to 10 वीक जो है प्राथमिक सामाजिक मुस्कान दिखाई देता है। 39 का आंसर करें आप लोग। आप लोगों की विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? आप लोग बता दिया करो अगर कोई दिक्कत हो तो, कि मैम क्लास छोटा दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, आंखें बहुत कीमती है भाई। अगर आपके पास आंख ना हो और आपको मैं नोटों की बिस्तर लगा दूं, आपके किस काम के हैं? है कि नहीं है? मैं आपको ले जाकर के कहीं किसी थिएटर में खड़ी कर दूं, आपके पास आंख भी ना हो, तो वो थिएटर आपके लिए किस काम के? कुछ नहीं। आंख बहुत कीमती है। सबसे पहले आपको अपने आंखों पे ध्यान देना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि मैम कोई चीजें ब्लर है, कुछ भी है, मैं उसे सही करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज पे बहुत ध्यान देती हूँ, ठीक। 39 का आंसर कर दो। सौम्य आहार निम्न में से अधिकतर किस उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? आप आंसर करते हैं। सौम्य आहार, जिन्हें ब्लेंडेड डाइट कहते हैं, क्यों? हाँ, जिन्हें ब्लेंडेड डाइट कहते हैं, किस उसमें देते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, रीनल डिजीज में, गैस्ट्रो नोजल डिजीज में, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में। किसमें देंगे? आमाशय आंतरिक मार्ग रोगों में, मनोवैज्ञानिक दोषों में, गुर्दे संबंधी रोगों में, और हृदय संबंधी रोगों में। रीनल देख लो, मैं कहती हूँ ना, किडनी से जब चीजें आती है तो वहां रीनल होती है। मैं कहती हूँ ना, जहां जहां आपको रीनल शब्द मिले वहां आप किडनी के पास चले जाओगे। जहां जहां आपको कार्डियो शब्द मिले वहां आप कहाँ चले जाओगे? हार्ट के पास चले जाओगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, देखो दे रहा कि नहीं दे रहा, कहीं हर्ट तो नहीं दे रहा, क्यों? यहाँ पे कहीं हर्ट दे रहा है? हृदय दिया तो कहीं हर्ट दे रहा, गुर्दा दिया तो कोई किडनी दे रहा। जो मैं पढ़ाती हूँ, आंख बंद करके पढ़ते जाओ। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं गलत आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगी भाई? आपसे मेरी कोई दुश्मनी है? तो आज जो मैं गाइड करूं आप वो चीजें किया करें, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा सी, आमाशयिक आंतरिक मार्ग संबंधित रोगों को, यानी गैस्ट्रिक गैस्ट्रोनॉल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में। अब देखो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में, ठीक है। 40 का आंसर कर दो। कोशिकाओं के मध्य स्थित स्थानों में अत्यधिक द्रव्य एकत्रित होने की स्थिति है कब? एसाइटिस, ओडिमा, पॉलीडिप्सिया, सिरोसिस। आप इन सबका मतलब बहुत अच्छे से जान रहे हो कि द्रव्य पूछ रहा, कि द्रव्य एकत्रित हो जाए, तो द्रव्य जब एकत्रित होगा तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा? ओडिमा हो जाएगा। जब हमारे शरीर में स्वेलिंग होती है उस समय क्या होगा? उस समय शरीर में पानी भर जाता है, व्यक्ति को ओडिमा हो जाता है। ये पॉलीडिप्सिया क्या है? आप कहोगे मैम ये तो शुगर में होता है, डायबिटीज में होता है, डायबिटिक पेशेंट को होता है। इसमें क्या होता है? पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना, ठीक है। क्या होगा? बार बार प्यास लगना। पॉलीफेजिया मतलब बार बार मुंह सूखना। ये सिरोसिस क्या है? तो ये लीवर में होने वाली बीमारी है कि नहीं है? 41 का आंसर करते। सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस रोग, एक रोग है जो है कि आनुवांशिक है, आनुवांशिक नहीं, वातावरण जनित है, पोषण संबंधी दोष। 41 का आंसर करे क्या होगा? आप 41 का आंसर कर रहे हो ए, आनुवांशिक है। क्या है? आनुवांशिक है। 42 का आप आंसर करें। रिकेट्स किसके कमी से होता है? मैं केवल ऑप्शन बताऊंगी, आप तो पढ़े आंसर बताऊंगी। रिकेट्स किसके कमी से होता है? तो आप बता दिए कि मैम रिकेट्स
विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। 43 का आंसर कर दे। वसी अम्लों में एक और मिथाइल समूह उपस्थित होता है तथा दूसरी ओर क्या होगा? कार्बोक्सिल समूह होगा, एल्डिहाइड समूह होगा, इथाइल समूह होगा, हाइड्रोक्सिल समूह होगा। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। 43 का हो जाएगा ए। वसी अम्ल में एक और मिथाइल समूह होगा तो दूसरी ओर कार्बोक्सिल समूह होगा। ठीक है, क्या होगा? कार्बोक्सिल समूह होगा। गर्भावस्था में थायरोट्रोपिन की क्रियाशीलता में क्या होती? वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, से कोई नहीं। तो 44 का आप आंसर करते हैं कि 44 का हो जाएगा ए, यानी वृद्धि होती है। क्या होगा? वृद्धि होती है। 45 का आंसर कर दे। घाव भरने में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन के, ये सब। घाव भरने वाला विटामिन हम किसे कहते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हो। घाव भरने वाला विटामिन हम विटामिन सी को कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। 46 का आंसर करें। धात्री अवस्था में एक यहाँ एक्स्ट्रा है। धात्री अवस्था में गर्भावस्था की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, से कोई नहीं। धात्री अवस्था यानी जब मदर लैक्टेट करा रही हो, ठीक है, उस समय की बात पूछा जा रहा है तो आप कह दिए मैं बढ़ोतरी। क्यों? बढ़ोतरी। ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड की अपेक्षा जो मदर लैक्टेट करा रही यानी दूध पिला रही है उस समय का बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों जिसमें जिनसे तृप्ति मूल्य प्राप्त हो। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व फैट, प्रोटीन व फैट, प्रोटीन खनिज लवण विटामिन। तृप्ति किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी प्रश्न में कहीं डाउट हो तो भी आप बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स में बनी रहती हूँ चैट में। संडे के दिन तो मैं एकदम प्रॉपर बनी रहती हूँ। जब से क्लास शुरू होता है जब तक एंड नहीं हो जाता है मैं तब तक बनी रहती हूँ क्लास में। और दिन तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों से कि मैं क्लास में रहती हूँ तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। लेकिन हाँ, जब थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जैसे मैं क्लास में देखती हूँ मोबाइल उठा करके, अगर आप लोगों का कोई थियरी होता है, कोई प्रश्न होता है तो मैं जरूर आंसर देती हूँ। नहीं तो ऐसे मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं केवल मोबाइल चला करके रख देती हूँ। ठीक है, फिलहाल आप इसका आंसर करते हैं। लेकिन संडे वाले दिन तो प्रॉपर मैं क्लास में रहती हूँ। आज जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टार्टिंग होगा। क्या होगा? स्टार्टिंग होगा। ठीक है, शिशुओं के लिए पूछ रहा है तो क्या होगा? स्टार्टिंग होगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। 49 का आप आंसर कर दें। कितना मिनट पूरा है ये भी तो देख लें। 49 का 33 मिनट में वो बहुत अच्छे रेशियो से कर रहा है। आप लोग आंसर कर रहे हैं। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक जीव, सूक्ष्म जीव कौन से हैं? होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिना, लैक्टोबैसिलस बिफिड्स। आप आंसर करते 49 का। बहुत अच्छा अच्छा इस टेस्ट सीरीज वाला जो बुक है इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये नई बुक आप लोगों की है। ठीक, तो 49 का आप आंसर कर दिए मैम डी हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस और बैफिडस, बिफिडस या बाइफिडस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50। वृद्धि चार्ट चित्रित करते हैं। बच्चे के वजन का आवधिक क्रमिक रिकॉर्ड, बुद्धिहीनता के प्रारंभिक लक्षण, नकारात्मक तत्वों का वृद्धि पर बुरा प्रभाव, बच्चे की लंबाई व वजन का रिकॉर्ड। 50 का आप आंसर करते हैं। आप 50 का आंसर कर रहे हैं डी, बच्चे की लंबाई व वजन का रिकॉर्ड। ठीक है, 51 का आप आंसर कर दें। प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। निर्णय लेने से, प्रत्ययों के विशेष मान्य संबंधों से, सामाजिक ज्ञान से, जागरूकता तत्वों के तक। 51 का आप आंसर कर दी क्या होगा? आप 51 का आंसर कर दी प्रत्ययों के विशेष मान्य समूह से। ठीक,
52 का आंसर करते। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय क्या? लर्निंग बाय क्या हो? आप आंसर करो, फटाफट आंसर करें, हंसी मजाक वाला सब आ गया। 52 का आप आंसर कर दिए मैम। ये हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग। देखो दिया है ना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय रीडिंग, लर्निंग बाय हियरिंग। तो क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग। 53 का आंसर कर दिया आप लोग। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनस से हुई, जो कि लैटिन है, ग्रीक है, हिब्रू है, इनमें से कोई। तो 53 का आप क्या आंसर कर दिए कि मैम 53 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लैटिन भाषा है। ठीक है। 54 का आंसर कर दो। यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अधिकरण की आवश्यकता की गई है? यूएनओ का फुल फॉर्म भी कोई बताएगा? और यूएनओ का हेडक्वार्टर आप लोग बता दो, यानी मुख्यालय कहाँ है? इन दो प्रश्न का आंसर आप मुझे कर दें। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? आप कह रहे हो मैम 54 का आंसर आपका हो जाएगा। तब तो क्लास आपका बुझ गया होता, स्क्रीन की लाइट जा रही थी, लेकिन मैंने बचा लिया। 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी यूनिसेफ हो जाएगी। क्या होगा? यूनिसेफ हो जाएगा। 55 का आंसर कर दें। मूल संचार का उदाहरण। ऑप्शन को टेलीविजन, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी रेडियो। मूल संचार कह रहा है, मूक मतलब बोलना नहीं। सॉरी। तो आप कह रहे हो मैम 55 का आंसर बी, बी हो जाना चाहिए, यानी पत्र जो है वो लोक संचार है। ठीक है। पत्र बोलेगा नहीं, बाकी टेलीफोन रेडियो सब बोलेगा, लेकिन पत्र नहीं बोलेगा। ठीक है। 56 का आंसर कर। इतनी तेज मेरे कमर पीठ में एकदम रस चढ़ गई, ऐसे जरा सा हुई, एकदम पीठ तन गई। तो इतना दर्द हो रहा है पूछिए नहीं, लेकिन चलो खराब हो, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करो। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती। ठीक। 56 पे आंसर करें। प्रसार शिक्षा है। ऑप्शन ए, पहले से निर्धारित और निश्चित पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन सी, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है। ऑप्शन डी, विषय विशेषज्ञता। 56 का आप लोग आंसर कर दें। तो 56 का आंसर होगा मैम सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ठीक। 57 का आंसर करते। सामुदायिक विकास योजना निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? आपको ऑप्शन पढ़ो, आंसर करता है। 57 का आंसर हो जाएगा बी, परस्पर सहयोग पे निर्भर करती है। 58 का आंसर करते। प्रसार भारती विधेयक में है क्या है? सरकार को अधिक शक्ति प्रदान कर, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण करना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, इनमें से कोई नहीं। 58 का आंसर करते क्या होगा? तो 58 का आंसर होगा बी, यानी टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। ठीक है। इधर आ जाइए, आपको 59 का आंसर कर दे। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है, किसके लाइफ स्टाइल को सुधारेगा? केवल स्त्री, केवल बच्चों, केवल किसानों, उपरोक्त सभी। अब आप कहोगे मैम, आप कहती हैं कि केवल केवल चीजें निगेटिव हो जाती हैं, तो अब यहाँ हम किसके साथ जाएं? तो आपके पास डी ऑप्शन तो है ना, आप डी के साथ जाओ। एक सेकंड का टाइम दे दो। और इधर उधर की डाल तो अपन के पास स्पीड एकदम 10 भी खींच के ऐसा इधर उधर कर लेता है, सही हो जाए। ठीक। आप लोग आंसर कर दिए। 59 का डी। ठीक। सॉरी, 60 का आप लोग आंसर कर दे, तब तक वो पानी पी ले। निम्न में से कौन सी गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? मैंने आपसे कहा गैर प्रक्षेपित और प्रक्षेपित। प्रक्षेपित मतलब जो चीजें क्या करे, लाइट फेंके। क्या करे? जो चीजें फोकस दे, लाइट फेंके, वो क्या है? वो प्रक्षेपित है। ठीक है। और जो लाइट ना फेंके वो क्या है? गैर प्रक्षेपित है। ठीक है। क्या है? गैर प्रक्षेपित है। इस तरीके से आप आंसर दे दिया करें। तो 60 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 60 का आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आप लोग बता लो। आपने कहा मैम चाक और बोर्ड जो है कोई लाइट नहीं फेंकेगा। ठीक है। 61 का आंसर कर दे।
निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? सेमिनार, प्रदर्शन, अभियान, सामूहिक चर्चा। सेमिनार, डिमोन्स्ट्रेशन, और प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार यानी अभियान यानी कैंपेन, और ग्रुप डिस्कशन यानी सामूहिक चर्चा। प्रदर्शन को डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है क्या, डिमोन्स्ट्रेशन, और अभियान का क्या था, कैंपेन, क्या था, कैंपेन, ठीक है। तो इसका आंसर आप कर दे, क्या होगा 61 का। कह रहे मैम सेमिनार ही हो जाएगा, यानी क्या होगा, अभियान हो जाएगा। प्रसार शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है। तो आप कह रहे हो मैम अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो अनौपचारिक शिक्षा है। 63 का आंसर कर दे। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है। एक इंट्रा पर्सनल होता है, आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। एक इंट्रा होगा, यहाँ देखो अभी मैं बताऊंगी। एक पर्सनल कम्युनिकेशन होगा, एक इंटर पर्सनल होगा, ठीक है। एक इंट्रा पर्सनल होता है, ठीक है। एक इंटर होगा, एक इंटरा होगा। तो आपको बता दूं मैं, जब हम खुद से बात कर रहे हैं, क्या मैं बातें कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है, आज संडे है, आज मैंने संडे स्पेशल लगा दिया, SUNDA, आज मैंने संडे स्पेशल लगा दिया। कल मंडे है, कल मैं सोच रहा हूँ मैराथन लगा दूं क्या, तो कल मैं सोच रही हूँ केवल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन लगा दूं क्या, या टेक्सटाइल ही चला दूं क्या 2 बार। ये चीजें क्या है, मैं खुद से बात कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, इंट्रा पर्सनल। क्या होगा, INTRA, इंट्रा। अब यहाँ पे PERSONAL, इंट्रा पर्सनल होगा। आज जब दो लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दूंगी, इंग्लिश वाले क्वेश्चन से आप हमेशा करना। आप कहोगे मैम जब दो लोग बात करते हैं, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल कहेंगे। अब आप कहोगे मैम हम इसको बात कैसे करेंगे, तो इंटर हम लोग पास करते हैं, तो हम लोग क्या पास करते हैं, हम लोग 12 पास करते हैं, तो हम लोग इंटर में चले जाते हैं। क्यों, इंटर पास किए तो हम लोग 12 पास कर लिए ना। तो बिल्कुल मैम, या तो हम लोग इंटर में हैं, या तो हम लोग इंटर पास कर चुके हैं, तो हम लोग 12 पढ़े तो ही हम लोग इंटर पढ़ लिए ना। तो जी मैम 12 को ही हम इंटर कहते हैं। तो 12 में कितने लोग हो गए, आप कहोगे मैम 2 लोग तो हो गए, 1 हो गया और 2 हो गया, इसको जोड़ना नहीं है। ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, तो ये क्या हो गया, 2 आदमी मिलकर के बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इंटरपर्सनल हो गया। अब आप इस चीज को भूलोगे तो नहीं, ये ट्रिक है, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या होगा, इंटर कन्वर्सेशन क्या होगा, जब 2 व्यक्ति मिलकर के कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उन्हें हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, ग्रुप में कई लोग मिलकर के बात कर रहे हो तो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। और जो इंट्रा पर्सनल होता है, जो क्या होता है, व्यक्ति अकेले बातचीत करता है, ठीक है। अब आप भूलोगे तो नहीं इस प्रश्न को, ये ट्रिक था आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या होगा, पारस्परिक संचार जो होगा, यानी इंटर कम्युनिकेशन जो होगा, क्या होगा, 2 व्यक्तियों के बीच का कन्वर्सेशन है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। 64 का आंसर कर दो। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए: लचीली, आरंभिक, सरल और सुसंगत। 64 का आप आंसर कर रहे हैं कि 64 का आंसर हो जाएगा ए, यानी लचीली होगी। कैसी होगी, लचीली होगी। 65 का आप लोग आंसर करोगे, और वो कैसा है, फूट में आपको आंसर देना है, ठीक है। क्या है, मैं यहाँ पे आप लोग को टाइम दूंगी, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चों में भाषा के विकास के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। क्रम से आपको लगाना है। आप चाहे तो इंग्लिश का शब्द मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन इंग्लिश हिंदी में कोई बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। आप समझ करके आराम से अपना उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप आंसर लगा लो, क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे। 65 का आप लगा ले। आप कहोगे भाई सबसे पहले आएगा होलोफ्रेस्टिक। क्या होगा, होलोफ्रेस्टिक। तो आप कह रहे हैं होलोफ्रेस्टिक अगर आप लगा रही हैं, तो ए जहां होगा तो आप तो ये कहीं से एलिमिनेट कर दें। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, टफ दिखते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। केवल आप सिंगल सही कर लोगे, उतने में आपका पकड़ में आ जाता। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, रियर केस में होते हैं, जो 2 क्वेश्चन आप पकड़ोगे तब आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तब आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक। इस तरीके से भी कुछ ऑप्शन बने होते हैं, लेकिन बहुत अक्सर क्वेश्चन रियल केस में ऐसा होता है नहीं। एक आप पकड़ ली, उतने में आपका सही हो गया। तो 65 का ए होगा।
पहले होलोफ्रेस्टिक होगा, फिर टेलीग्राफिक स्टेज होगा, फिर प्राथमिक जटिल वाक्य होगा, फिर जटिल वाक्य होगा, फिर भाषाई बोध होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा? भाषाई बोध होगा। इन सबका इंग्लिश भी देख लो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, फिर क्या होगा? लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन, फिर टेलीग्राफिक होगा, फिर अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, फिर होलोग्राफिक होगा। इंग्लिश वाला भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो, ऐसे मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी, वो पढ़ लेना। ठीक है, 66 का आंसर करते। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉक्सो कहते हैं। पॉक्सो ही है ना? हाँ, पॉक्सो है कि पॉस्को? नहीं, पॉक्सो हुई है। ठीक है, कब आया यही पूछना चाह रहा है। यहाँ पे देख लो, यही होगा। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वाज एक्सटेंड इन, यानी कब आया? तो आप बहुत अच्छे से बता रहे हो कि मैम ये कब आया था। पासपोर्ट तो आप जब बता दिए तो आप लोग तुरंत आंसर धड़ाधड़ कर रहे हो कि मैम ये आया था का 2012 में। कब आया था? 2012 में। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर किया। 67 का आप आंसर कर दो। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन था? आप बता दो कौन था। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 67 का आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया गया। 68 का आंसर कर दे। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? स्किनर के द्वारा, ओरोवेल के द्वारा। आप पढ़ लो, पढ़ूंगी ठीक से कर रहा। 68 का आंसर आपका है बी, तो आरोन बेट के द्वारा। ठीक है, इधर आ जाओ। 69 का आंसर आपका कॉलेज और विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान का इतिहास वर्ष किसने में बनाया गया है? आप आंसर कर लो, ऑप्शन पढ़ लो, आंसर मैं बताऊंगी। तो 69 का आप आंसर कर रहे हैं ए 1932 लेडी इरविन कॉलेज। कब? 1932 लेडी इरविन कॉलेज। 70 का आंसर कर दो। 4H क्लब के संदर्भ में निम्न में से कौन से 4H सही है? कौन से 4H सही है? आप बता दो। आप कह रहे हो मैं क्या होगा? 70 का आंसर आप कर रहे हो हैंड होगा। क्या होगा? हैंड होगा। फिर क्या होगा? हार्ट होगा। HEART, हार्ट होगा। फिर क्या होगा? नहीं, पहले हेड होगा। HEAD, हेड होगा। फिर हैंड होगा। ठीक, फिर हर्ट होगा। फिर क्या होगा हर्ट के बाद? तो हर्ट के बाद आप कह रहे हो मैं हेल्थ होगा। HEALTH, फिर क्या होगा? हेल्थ होगा। तो पहले सिर होगा, फिर नीचे आओगे तो हाथ होगा। हाथ शुरू होगा, फिर थोड़ा सा हाथ के नीचे आओगे तो हमारा हर्ट होगा। फिर हर्ट जब हो गया तो फिर ओवरऑल हमारा हेल्थ हो गया। इस तरीके से आप याद करना। पहले कहाँ से आप शुरू करोगे? पहले मैम हम सिर से शुरू करेंगे। सिर के बाद आप आओगे तो क्या मिलेगा? आपको शोल्डर मिलेगा, और जहां शोल्डर मिला वहां से आपका हाथ शुरू हो गया। तो हेड हो गया, हैंड हो गया, एंड हर्ट हो गया। हर्ट के बाद क्या हो गया? एंड मेरा हेल्थ हो गया, ओवरऑल हेल्थ हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, 71 का आंसर करते। पाठ्यक्रम एक समझने का माध्यम है, शैक्षिक दर्शन है, उद्देश्य आवश्यकता है, मूल्य है। तो पाठ्यक्रम क्या समझने का एक माध्यम है? तो आप कह रहे हो मैम जो आपका पाठ्यक्रम है यानी करिकुलम है वो मूल्य को समझने का एक माध्यम है। ठीक, 72 का आंसर करते। गुड़गांव जिले में पहली बार ग्रामीण उत्थान आंदोलन बड़े पैमाने पर किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी गुड़गांव पूछ रहा, पहले आप ऑप्शन ना बताओ, सीधे आंसर करो। गुड़गांव, तो आप कह रहे हो मैम गुड़गांव जो होगा FL ब्रायन के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? क्वेश्चन भी बताएगा कब शुरू किया गया। आप लोग आंसर बताएं तो गुड़गांव। 73 का आंसर करें। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आप आंसर कर रहे हो मैम फ्रेंच शब्द से हुई। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई। 74 का आंसर आप करें। परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? आंसर करें आप लोग।
74 का क्या आंसर होगा? तो आप कह रहे हो मैम डी, 1977। कब हुआ? 1977। 75 का आप आंसर करते, रफू कपड़े पर के लिए की जाती है, किसके लिए की जाती है? आप आंसर करते, तो आप कह रहे हो मैम सिलाई और मरम्मत दोनों के लिए क्या? रफू कपड़े पर किसके लिए की जाती है? तो दोनों के लिए की जाती है, ठीक है। मरम्मत भी होती है और रफू टाका भी होता है, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में सिलाई दे रहा है, आप इस पे देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 75 का आप आंसर देख लीजिएगा क्या होगा, मैंने जो था वो बता दिया। 76 का आंसर करते, पुरुषों के सिले हुए परिधानों में शॉर्ट्स शॉर्ट्स के लिए उपलब्ध माप होता है, क्या होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़े, मैं केवल आंसर बताने वाली हूँ। 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर हो जाएगा ए, 46 से 44। पीजीटी वाले बच्चे पीवाई क्यू अपना रटना शुरू कर दे, याद करना शुरू कर दे। जो भी चीजें केवल क्वेश्चन लगाओ, नई चीजें अब बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं है। 30-24 दिन होगा आपके एग्जाम में से बचे भी। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एग्जाम टल जाएगा, इस बार एग्जाम नहीं टलेगा। आप लोग आराम से अपनी तैयारी करते रहो, किसी के भी बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 77 का आंसर करते, फैशन उद्योग में अगले आगामी सत्र के लिए भविष्य के फैशन के रुझान का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया है। फैशन का चलन, फैशन फॉरकास्टिंग, फैशन स्टाइल, कोई भी नहीं। तो 77 का आंसर करती मैम बी, फैशन फॉरकास्टिंग। क्या होगा? फैशन फॉरकास्टिंग। 78 का आंसर करती, नन जो रस्सी कमर के चारों ओर बांध देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नन आप लोग जानते हो क्या क्या होता है? जो मदर टेरेसा थी वो नन, तो नन क्या होते हैं? व्हाइट व्हाइट कलर के लोग कपड़ा पहनते हैं और जो लोगों की सेवा में अपने जीवन को यापन कर देते हैं, उन्हें समर्पित कर देते हैं। तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, कार्ड या सिंकचर। क्या कहते हैं? कॉर्ड सिंकचर। 79 का आंसर कर दे, परिधान में गैपिंग संबंधित है, क्या है? गैपिंग क्या है? आप आंसर करते 79 का, तो आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 79 का आंसर हो जाएगा सी, फिटिंग समस्या है। क्या है? फिटिंग समस्या, ठीक है। 80 का आंसर करते हैं, कौन सी डार्ट परिधान केवल सामने के भाग पर स्थित होती है? कोटूर डार्ट, फ्रेंच डार्ट, लेपर्ड डार्ट और केच डार्ट। आप आंसर कर दे 80 का क्या? तो 80 का आप आंसर कर रहे हो मैम बी, यानी फ्रेंच डार्ट होगा। क्या होगा? फ्रेंच डार्ट होगा, ठीक है। देखिए ये आप लोग का एक पेज ये है, इसके बाद फिर आप लोगों का एक पेज होगा, उतने में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लोज किसका एक प्रकार है? टोपी है, मोजा है, अंत वस्त्र है यानी इनर गारमेंट्स है, अंडर गारमेंट्स दास्तान है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ क्या है। तो 81 का आंसर हो जाएगा, तो क्या है? टोपी। 82 का आंसर आपका है, हल्के व स्लेटी रंग की सिल्क की परंपरागत तरीके से चौड़ी व नुकीले पंखों की तरफ बनी टाई क्या कहलाती है? मफलर, अस्कोट, बंधन और दुपट्टा क्या कहलाएगा? 82 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम 82 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अस्कोट। क्या होगा? अस्कोट। परेटा पॉर्टर शब्द उपयोग किया जाता है, किसके लिए परेटा पॉर्टर शब्द का उपयोग करते हैं? 83 का आंसर करते, फैशन स्टाइल से पीजीटी वाले क्वेश्चन जरूर देख लेंगे, क्योंकि 12, 11 और 12 के बुक में फैशन स्टाइल दिया गया है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, तो फैशन स्टाइल से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 83 का आंसर करते बी, यानी पूर्व निर्मित परिधान, ठीक है। 84 का आंसर करें, कौन सा टांका कपड़े की विभिन्न परतों को सुरक्षित रखने के काम आता है? आप आंसर कर दे, कौन सा टांका होगा जो कपड़ों को सुरक्षित रखेगा? तो 84 का आप आंसर करते ये कि मैम 84 का हो जाएगा बी, यानी तिरछी बास्टिंग। क्या होगा? तिरछी बास्टिंग, ठीक है। 85 का आंसर कर दे, हाउटी काउचर का संबंध है, ये भी क्या हुआ? फैशन थ्योरी से प्रश्न आ गया। 85 का हाउटे काउचर का संबंध है, तो किससे संबंध है? आप कह रहे हो मैम उच्च फैशन से। किससे होगा? उच्च फैशन से हाउटे काउचर का संबंध है।
86 का आंसर करते। किसी शोध में प्रयुक्त होने वाला SPSS किस प्रकार का उपकरण या टूल है? आंसर करते 86 का। तो आप आंसर कर रहे हैं 86 का ए, यानी सांख्यिकी टूल है। क्या है? सांख्यिकी टूल है। 87 का आंसर करें। माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या कहते हैं? मीन, मीडियम एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड क्या होगा? क्या है? विचलन के उपाय है, प्रतिदर्श चयन की विधि है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप बहुत अच्छे से जानते हो। हमने हमेशा आपको कहा दो बराबर भागों में बांट देता है, मध्य होता है जिसे यह माध्यिका कहते हैं, और यही बहुलक भी होता है। तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हो। मैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये तीनों होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मोड, मीडियन एंड क्या था? मोड, मीडियन एंड मीन। ठीक। 88 का आंसर करते। दो स्वतंत्र प्रतिदर्श के लिए टी टेस्ट विश्वसनीय है, प्रत्येक नमूना इस प्रकार है। ऑप्शन आप लोग पढ़े, आंसर केवल मैं बताऊं। तो आप आंसर कर रहे हो मैं सामान्य वितरण। क्या होगा? सामान्य वितरण। ठीक। 89 का आंसर आप करते क्या होगा? जब स्वतंत्र चर केवल आंशिक रूप से शोधकर्ता के नियंत्रण में होता है तो अनुसंधान डिजाइन को माना जाता है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी अर्ध प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी सहसंबंधी, ऑप्शन डी वर्णन। 89 का आप आंसर करते क्या होगा? 89 का हो जाएगा ए, यानी प्रयोगात्मक। क्या होगा? प्रयोगात्मक। 90 का आंसर करते और आप लोगों का 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। एक शोधकर्ता किसी सांस्कृतिक समुदाय के साथ महीनों या वर्षों की अवधि के लिए रहता है तो उसे कहते हैं केस स्टडी, नैदानिक स्टडी, नृवंश स्थिति विज्ञान और नमूना रिकॉर्ड। उसे हम क्या कहेंगे? तो आप कह रहे हो 90 का हो जाएगा सी, यानी नृवंश विज्ञान। क्या कहेंगे? नृवंश विज्ञान। 91 का आंसर कर दिया, क्या होगा? सहभागिता की मुख्य अवरोधक। आप लोग आंसर करें। सहभागिता की मुख्य अवरोधक है। क्या है? तो आप कह रहे हो मैम भय है, यानी फियर है, ज्ञान का अभाव है, समय का अभाव है, उपरोक्त सभी है। फियर है, लेक ऑफ नॉलेज है, लेक ऑफ टाइम है, और यहाँ पे ई वर्क है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द ई वर्क होगा। ठीक है। इधर आ जाओ। 92 का आप आंसर कर दो। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी विटामिन डी त्वचा में स्थित किस अवयव से प्राप्त किया जाता है? 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 6 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 5 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उपयुक्त सभी। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। क्या होगा? 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 93 का आप लोग आंसर कर दें। फ्री रेडिकल को किसके द्वारा रोका जा सकता? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो 93 का आप क्या आंसर कर रहे हो? 93 का हो जाएगा डी, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। 94 का आंसर करते। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कुल कितने लक्ष्य हैं? सहस्त्राब्दी का मतलब क्या हो गए? 94 का आप आंसर कर दो। मैम हो जाएगा एक। क्या होगा? एक। ठीक है। 95 का आंसर आप कर दे और आपका 5 क्वेश्चन बचा है। अमेरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और नहीं है उसको आप जरूर डिनोट किया कर लेंगे। ऑप्शन ए इससे भोजन में विटामिन बी और सी की मात्रा बढ़ जाती है, यह उत्पाद अधिक पाचनशील होते हैं। ऑप्शन सी यह भोजन में सुगंध बढ़ाता है। ऑप्शन डी यह खाद्य पदार्थों की पीएच बढ़ाता है। तो 95 का क्या होगा? 95 का हो जाएगा डी, यानी यह खाद्य पदार्थों की पीएच बढ़ाता है। ठीक है। 96 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन से रोग पोषण अभाव रोग नहीं है? यानी पोषण की कमी से कौन सा रोग इसमें से नहीं है?
तो जीरोथैलेमिया एवं ऑस्टियोमलेशिया। तो जीरोथोल्मिया विटामिन डी की कमी से और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से। तो ये तो हो गया जीरोथेमिया एवं बुलिमिया। तो जीरोथोल्मिया तो हो गया, जीरोथैल्मिया विटामिन ए हो गया, और बुलिमिया ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या है? EATING, ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया और नर्वोसा। तो बुलिमिया और नर्वोसा दोनों क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। केरेटोमलेशिया और पेलाग्रा। तो पेलाग्रा विटामिन बी थ्री हो गया, और केरेटोमलेशिया विटामिन ए हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बुलिमिया एवं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। आप एलिमिनेशन प्रोसेस जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। 97 का आंसर कर दे। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है। CO2 की मात्रा होती है 40%, 60%, 50% और 80%। तो 97 का आंसर आपका होगा, 97 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी हो जाएगा, यानी 50%। क्या होगा? 50%। 98 का आप आंसर कर दे। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को एक दिन में पूरा दिवस जितना भी हो सकता है संभावित आपकी एग्जाम में आने की, मैं पूरा दिवस आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। अब 6 PM वाले क्लास में आप लोग एक्टिव हो जाना। अब वहां पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों को क्लियर करा दूंगी। एक दिन में पूरा कंप्लीट आप लोगों को दिवस जो भी है हम लोग, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से मैं कराऊंगी। ऐसे तो दिवस दुनिया भर के है तो मैं दुनिया भर का नहीं कराऊंगी, ठीक है। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा मैं वो दिवस PGT एग्जाम से पहले करा दूंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। तो 98 का आंसर आप कर दिए मैम बी। 20 मार्च को क्या है? हैप्पी डे भी होता है, हैप्पीनेस दिवस भी होता है। और 20 मार्च को ही क्या होता है? 20 मार्च को हैप्पी डे। आप लोग चेक कर लेना एक बार प्लीज, इसके लिए आप लोग वो मत करना। एक ही चीज मान के चलो कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों है खुशहाली दिवस पे मुझे पता नहीं क्यों डाउट लग गया है, तो ऐसा आप छोड़ दो। 99 का आप आंसर कर दो। अगर आप जान रहे हो, श्योर हो, तो आप बता दो कि मैम आप गलत नहीं है, श्योर हो, ठीक है। 99 का आंसर आप कर दे। प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है। तो क्या नहीं है प्रदूषण को कम करने का? नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, नवीनीकरण, कल कारखाने उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूर करने का उपाय कल कारखाना नहीं है। क्यों? दूर करने का उपाय कल कारखाना नहीं, कल कारखाने तो और फैलाने का उपाय है। अगर पेड़ पौधे लगाना होता तो मैं मानती भी। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया। हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या? ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप आंसर कर दे। आप 100 में से स्कोर भी बता दें कि आपका कितना सही हुआ है लास्ट में। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा क्या लगा, ठीक है। तो 100 का हो जाएगा ए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को किस टॉपिक पे शाम को 6 बजे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।